नमस्कार, मैं हूं ज्योति रंगा और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज्योति रंगा लाइव। और हम आपको आज मिला रहे हैं बीकानेर की उस शख्सियत से जिन्होंने अपनी कम उम्र में ही एजुकेशन के फील्ड में बहुत उपलब्धियां अर्जित की है। नाम है उनका शैलेश तिवारी। एलेक्जेंडर इंटरनेशनल स्कूल के रूप में अब वे बीकानेर शहर के उन बच्चों के भविष्य निर्माण के लिए प्रतिबद्ध नजर आते हैं। आइए हम मिलते हैं शैलेश तिवारी से और उनसे जानते हैं कि एलेक्जेंडर इंटरनेशनल स्कूल जो है वो किस कॉन्सेप्ट के साथ में बीकानेर में लोगों के सामने वे लाए हैं। इससे पहले हालांकि उन्होंने एलेक्जेंडर कोचिंग के रूप में काम किया है और कोचिंग के ज़रिए उन्होंने बच्चों को जो है उनके भविष्य के निर्माण के लिए एक बहुत ढंग से उनका मार्ग प्रशस्त किया है। शैलेश जी, पहले तो आपका स्वागत है। हम आपको बधाई देते हैं कि आपने एक बहुत ही खूबसूरत इंस्टीट्यूट को यहाँ पर खड़ा किया है। बताएं सर, क्या विज़न है, क्या आपकी खुद की आपसे उम्मीदें हैं बीकानेर में एजुकेशन को लेकर, आप क्या सोचते हैं? सर, मेरी एजुकेशन जयपुर से हो रखी है। मैं जयपुर से इंजीनियरिंग कर चुका हूँ और जब मैंने वहाँ का माहौल देखा तो एक एजुकेशन फील्ड में अलग ही वे है वहाँ का। जो हमारे शहर में कैलिबर तो है लेकिन एक वे नहीं मिल पाता है। एक इंटरेक्टिव टेक्नोलॉजी के साथ अगर हम बच्चों को पढ़ाएं तो जो सिस्टम निकल के आता है वो एक बहुत डिफरेंट आता है। मैंने बहुत जनों को पढ़ा है, जैसे चाणक्य है, विवेकानंद है, स्वामी विवेकानंद है, अब्दुल कलाम जी हैं। उनसे ये क्वेश्चन पूछा गया, स्वामी विवेकानंद ने बहुत पहले बोल दिया था कि इंडिया डेवलप कंट्री में आ चुका होगा यूथ को देख के, क्योंकि आज जो भी इंडिया सब यूथ ही है। लेकिन जब BBC न्यूज़, अमेरिका की एक न्यूज़ थी, उसने अब्दुल कलाम से ये क्वेश्चन किया सर से कि यार ये तो हुआ ही नहीं है सब, नहीं तो अभी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ में है, ऐसा क्यों? तो अब्दुल कलाम जी ने ये कहा कि आज का यूथ एजुकेटेड तो हो रहा है लेकिन एजुकेशन नहीं ले रहा। एजुकेटेड तो है लेकिन एजुकेशन, तो उन्होंने भी कहा कि ये क्या मतलब हुआ, एजुकेटेड तो ले रहा है, ये हो नहीं रहा, कैसा मतलब है इसका? तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कह रहे हैं बच्चा पढ़ तो रहा है, किताबें पढ़ रहा है, लेकिन अपने आप को लर्निंग सिस्टम में ले नहीं रहा है। उसे ये पता ही नहीं कि इसका मीन क्या है। लर्निंग बाय डूइंग, मतलब हाँ, वो पढ़ रहा है, उसको उसके कहीं व्यवहार में उसको अमल बिल्कुल डेली लाइफ में यूज़ नहीं कर पा रहा है। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे पास बहुत बच्चे आते हैं और पूछते हैं सर ट्रिग्नोमेट्री किस काम की हमारे? मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री होती है जी। अब ट्रिग्नोमेट्री किस काम की हमारे? तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री है इसमें tan 90 की वैल्यू होती है सर इनफाइनाइट। ओके, एक सिंपल सा कंसेप्ट कि tan 90 मतलब इनफाइनाइट, tan का मतलब टेंजेंट होती है सर। अपने को किसी भी चीज़ में इनफाइनाइट स्ट्रेंथ चाहिए तो उसे उस जगह पे 90 के एंगल पे खड़ा कर दीजिए। सर जी, मैं आपको हालांकि ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आपका जो मुकाबला है वो बहुत सारे आपके सराउंडिंग बहुत सारे इंस्टीट्यूट से, एक कॉम्पिटिटिव मार्केट है आपके लिए एजुकेशन की, इसमें आपको कैसे सफल होना है? आपके पास ऐसा क्या है जिससे कि पेरेंट्स बच्चों को सीधे लेकर के आए कि साहब एलेक्जेंडर में ही, और यहाँ पर एक ऐसी स्थिति हो कि आपको ये कहना पड़े नो एडमिशन, अब हमारे यहाँ पर एडमिशन नहीं है? सर, मेनली जो एजुकेशन में प्रॉब्लम आती है वो दो चीज़ें की आती है। वो आती है पहली टेक्नोलॉजी की, दूसरी आती है आप पढ़ाई कैसे जा रहे हैं आपको, राइट? तो हमने ये सोचा कि यार जो एजुकेशन सिस्टम था वो तो पीछे का ही अच्छा है। जो हमारे गुरुकुल में थे, जो हमारे गुरु थे, सब पढ़ा रहे थे, बहुत पुराना भारत का एजुकेशन सिस्टम है, लेकिन यूथ टेक्नोलॉजी की तरफ मूव कर रहा है। तो क्यों ना टेक्नोलॉजी को इस गुरुकुल सिस्टम के साथ मिक्स कर दिया जाए। एक फ्यूजन है आपकी, बिल्कुल मिक्सअप है, बल्कि आपकी पद्धति जो है वो तो पुरानी गुरुकुल पद्धति की तरह एजुकेशन देने की रहे और आज की जो टेक्नोलॉजी है उसको उसमें शामिल कर, तो उसका परिणाम जो है थोड़ा और बेहतर और प्रभावी है। वही हम चाहते हैं कि एजुकेशन फील्ड में बच्चा ये लर्निंग ले कि यार लर्निंग हो क्या रहा है, एजुकेशन तो हो रही है हमारे साथ, अब इसकी स्ट्रेंथ चाहिए। किसी बच्चों को ये पता नहीं होता कि 90 क्यों पढ़ा है, भाई 10 90 वैल्यू इनफाइनाइट, हमें इनफाइनाइट चाहिए अगर उसे 90 पे खड़ा ही करना पड़ेगा। अब जिस चीज़ में आपको स्ट्रेंथ चाहिए वो हर जगह एंगल 90 है सर। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज है। ये मुझे लगता है केवल एक गणित को अपन बात करें, जीवन की गणित नहीं है। मुझे लगता है गणित के सवाल अगर कोई सही करने वाला है तो जीवन के सवाल भी वो सही तरीके से कर सकेगा। अभी जो वर्तमान कंडीशन है, अभी इसको खुले हुए जैसे मान लीजिए 2-3 महीने ही हुए हैं, अब तक का जो एडमिशन का रेशियो है उसे लेकर के आप कितने संतुष्ट हैं? सर, जो एडमिशन रेशियो चल रहा है, हमें ऐसी उम्मीद थी कि ये जो मार्केट है इसमें एजुकेशन फील्ड है नहीं, और जिस उम्मीद से हमने ये स्टार्ट किया था वो अभी तक सफल है। अभी तक सफल है, यानी अब तक की आपकी जो यात्रा रही है उसमें आपको लगता है कि हमें ये लगता है कि हमें एडमिशन कोर्स का बोर्ड लगाना ही पड़ेगा, एडमिशन कोर्स का बोर्ड लगाना पड़ेगा। अभी आपकी नर्सरी से लेकर 8 तक का ये स्कूल है,
और उसके बाद में आपकी शाम को यहाँ बिल्कुल, यहाँ पे जो नर्सरी से लेके 8 तक बच्चे पढ़ते हैं उनको शाम को ट्यूशन फ्री दी जाती है। फ्री, क्योंकि इससे बच्चा, अगर 2 प्रकार के बच्चे होते हैं, एक तो बहुत होशियार, एक बहुत कमज़ोर, दोनों पे वर्क किया जाता है अलग अलग लेवल पे। बच्चों की क्या रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से। फैकल्टीज़ की अगर मैं बात करूँ, स्कूल में फैकल्टीज और फैसिलिटी 2 चीज़ें महत्वपूर्ण होती है कि आप फैसिलिटी क्या प्रोवाइड कर रहे हैं और आपकी फैकल्टी जो है वह कितनी योग्य है। तो जो आपकी फैकल्टीज़ हैं उनको लेकर के आपके यहाँ पर उनके रिक्रूटमेंट का, उनकी नियुक्ति का क्या विशेष आधार रहता है? सर, एक इंटरव्यू पैनल बनता है पूरा, उसका इंटरव्यू होता है, उस बेस पे हम उसको अपॉइंट करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी आ गया और हम उसको अपॉइंट कर दिया। और उसके बाद जैसे आपको पता ही है, विस्ता जी हैं, ओम जी हैं, अनुसी मैम हैं, ये बहुत एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं, तो इनको अच्छे से पता है कि कैसे वर्क कराना है, बच्चों को कैसे उस फील्ड लेके जाना है जहाँ हम चाहते हैं, हमारा विज़न है। कोरोना के बाद में एजुकेशन सेक्टर एक तरह से ग्रो वापस कर रहा है, एक तरीके से वह धीरे धीरे सर्वाइविंग मूड में आ रहा है, लेकिन अभी भी कोरोना की मार कहीं कहीं प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर पर जो है साफ तौर पर दिखाई देती है। तो आपको कहीं लगता है कि अभी उस सर्वाइविंग मूड में है, अभी आपको संघर्ष करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था सर। सर्वाइविंग मूड में वो लगते हैं जैसे व्यवसायीकरण कर रहे हैं, हमें रिक्वायरमेंट नहीं उस चीज़ की। हमें तो कोई पेरेंट ऐसे भी आते हैं कि यार हम पे फीस नहीं कर सकते, बच्चे पढ़ाना चाहते हैं बच्चे को, तो वो भी वेलकम है। तो उसके लिए आपने कोई ऐसा ट्रस्ट बना रखा है, उसके लिए आपने कोई ऐसा उनके चयन का आधार बना रखा है? सर, एक टेस्ट होता है या फिर उनके जो पास परसेंटेज है उस बेस पर हम उनको स्कॉलरशिप देते हैं। क्या बात है सर, ये मुझे लगता है कि आपका एक सोशल वेलफेयर की दृष्टिकोण है, जिसकी वजह से शिक्षा का शिक्षा का अधिकार जो है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है कि उससे कोई बच्चा वंचित नहीं रहे। और व्यावसायिकता के इस दौर में भी निजी विद्यालय में पढ़ने की हसरत जो है वो बच्चे की पूरी हो सके। और कुछ कहना चाहेंगे आप शैलेश जी हमारे दर्शकों को, खासतौर से अभी गर्मी की छुट्टियां आ रही हैं, गर्मी की छुट्टियों में बहुत सारे स्कूल जो समर स्कूल्स लगा रहे हैं, समर फेस कर रहे हैं, तो क्या आप भी नवाचार के तौर पर इस बार अपने स्कूल में जो है कोई समर कैंप लगाने की बात सोच रहे हैं? बिल्कुल, एक पढ़ाई से थोड़ा सा उब जाता है बच्चा, मतलब एक इंथुजियाज्म खत्म हो जाता है उसका। इस इंथुजियाज्म को जिंदा रखने के लिए हम एक समर कैंप को ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं, तो कुछ नया करना चाह रहे हैं। बिल्कुल, समर कैंप में बच्चा हैंड राइटिंग, स्पोकन, डिफेंस, कराटे, स्पोकन, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो बच्चा सीख सकता है, क्योंकि उसका माइंड डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए भी ठीक है ये सब बच्चे के लिए, केवल आप भी कीड़ा बना दे उसे खाली पढ़ के हम मन का ना, अब्दुल कलाम जी ने कहा था लर्निंग से कुछ लर्निंग फैक्ट आने चाहिए बच्चे में, जिसमें कभी ले सकता है। क्या बात है। आप फिर शैलेश तिवारी जी, और आपका लगातार ये कहना है कि बच्चा फीस की बिना अच्छे एजुकेशन से वंचित रहे, ये उन्हें गवारा नहीं है। इस एलेक्जेंडर इंटरनेशनल स्कूल के माध्यम से उनका ये प्रयास है कि बीकानेर शहर का हर बच्चा क्वालिटी एजुकेशन के साथ में जुड़े। क्वालिटी एजुकेशन से जुड़ने का मतलब है कि शिक्षा का जो मूल है, उस मूल में यही है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, शिक्षा और संस्कार दोनों साथ मिले। एलेक्जेंडर इंटरनेशनल स्कूल इसी कमिटमेंट के साथ में बीकानेर में है। वे तमाम पेरेंट्स जो अभी ये सोच रहे हैं कि नए सेशन में उनको किस विद्यालय में बच्चे को एडमिशन दिलाना है, तो आपके इंतज़ार की घड़ियाँ समाप्त हो गई है, आपकी ऊहापोह की स्थिति खत्म हो गई है। आप एक बार यहाँ विजिट करें, एलेक्जेंडर में आकर के यहाँ के मैनेजमेंट के लोगों से मिलें, यहाँ के स्टाफ से मिलें, यहाँ पर बात करें, इस पूरी बिल्डिंग को देखें, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ एजुकेशन के लिए फैसिलिटीज़ और फैकल्टीज़ ये दोनों जब मिलती है तब बच्चा आपका ग्रो करता है, उस एनवायरनमेंट के साथ में वो आगे बढ़ता है। लगातार मैं आपको बीकानेर के एजुकेशन सेक्टर में उन लोगों से, उन शख्सियतों से मिलाता रहूँगा जो खास तौर से बीकानेर के एजुकेशन को ग्रो कर रहे हैं। देखना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरा यूट्यूब चैनल, और लगातार मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा। समर कैंप में अधिक से अधिक बच्चे एलेक्जेंडर इंटरनेशनल स्कूल के साथ में जुड़े और देखें अपने जीवन के 15 दिनों में आप में क्या सकारात्मक परिवर्तन होता है। मैं ज्योति रंगा, साथी कैमरा पर्सन शंकर सासू के साथ RM न्यूज़।